दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहां पर भारत चुनाव आयोग के द्वारा 2003 की जनगणना के अनुसार यहां पर इस तरीके से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपको फॉर्म कैसे बनना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी कोई भी गलती आपकी फॉर्म भरे में ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से एंड तक आपको ज़रूर देखना है। अब आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यानी कि जनगणना प्रमाण पत्र मिलेगा। कब का? 2003 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर ये फार्म आपको भरना है। तो क्या भरना है, यहाँ पर आप देखिए ऊपर आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका निर्वाचन का आयोग, ठीक है, सभी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको भरना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये प्रमाण पत्र किसका है, मुकेश पटेल, किसका है, मुकेश पटेल का, ठीक है। ये प्रमाण पत्र किसका है, मुकेश पटेल का। तो किसकी डिटेल भरनी है, मुकेश पटेल की, ठीक है। क्या क्या भरना है, यहाँ पर आपको जन्म तिथि, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और ई पैक नंबर। जो ई पैक नंबर होता है उन गणना पर पत्र में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको एक मैं लिस्ट निकाल के जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो आप लिस्ट निकाल सकते हैं उसी तरीके से। वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आपको जो पत्र है, ठीक है, वोटर लिस्ट है, वो आपको 2003 की कैसे निकाल ली है वो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसकी लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए आपको जन्म तिथि भरना है। तो यहाँ पर आपको जन्म तिथि जैसे मान के चलिए मुकेश पटेल की जन्म तिथि क्या है, 1/12/1996, क्या है, 1/12/1996 आपको कहाँ भरनी है, यहाँ पर, ठीक है। जो जन्म तिथि है, ठीक है, दिन माह वर्ष सभी भरना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड भरना है, ठीक है। आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड मान के चलिए, ठीक है, 19, ठीक है, इस तरीके से आधार कार्ड होगा, ठीक है। तो 12 अंकों का आपका आधार कार्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, क्या आ जाता है, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको, जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर इस तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है, 6190, ठीक है। इस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर कहाँ पर दर्ज करना है, यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल नंबर के सामने जहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पिताजी यानी कि मुकेश पटेल के पिताजी का नाम क्या है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए उनके पिताजी का नाम क्या है, आनंद पटेल, क्या है, आनंद पटेल। मुकेश पटेल के पिताजी के नाम आनंद पटेल। तो यहाँ पर आपको पिताजी के अभिभावक का नाम पर यहाँ पर आपको आनंद पटेल का नाम भर देना है। क्या भरना है, उसके बाद आनंद पटेल यानी कि मुकेश पटेल के पिताजी का ई पैक नंबर क्या है वो आपको इस तरीके से, अगर प्रमाण यानी कि गणना प्रपत्र मिला होगा तो उसमें होगा, नहीं तो आपको लिस्ट के अनुसार आपको लिस्ट में देखना है तो वहाँ पर आप भर सकते हैं। क्या भरना है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे KNOS, उसके बाद आगे का अंक जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको माताजी का नाम क्या है, तो यहाँ पर उस तरीके से आपको, जैसे गीता पटेल, ठीक है, मुकेश पटेल माता का नाम क्या है, गीता पटेल। तो यहाँ पर आपको माता के नाम पर भर देना है। और ई पैक नंबर, तो ई पैक नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा है, यहाँ पर गणना प्रपत्र में मिल जाएगा, नहीं तो आपको एक लिस्ट के अनुसार देख लेना है। तो वहाँ पर आपको ई पैक नंबर जैसे मान के चलिए KNOS, उसके बाद आपको इस तरीके से नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ई पैक नंबर भर देना है। अगर आपकी, जैसे आप एक प्रमाण पत्र भर रहे हैं तो पति, यहाँ पर आप देखिए पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, ठीक है, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो उसका नाम आपको भर देना है। जैसे मान के चलिए आपकी पत्नी का नाम क्या है, भागवती बाई, ठीक है, जैसे भागवती पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भर देना पत्नी का नाम। और ई पैक नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, ई पैक नंबर
ठीक है। इस तरीके से प्रमाण पत्र मिलेगा, या फिर आपको लिस्ट में देखकर भर देना है। अब इसके बाद ये तो हो गई मेन पॉइंट, ठीक है। अब मान के चलिए जैसे आपका जैसे इसमें पहले तो ए वाला सेक्शन, ठीक है, 1 वाला सेक्शन, इसमें क्या है, अगर आपका 2003 में 3 के पहले नाम है तो ये आपको भरना है, नहीं तो आपको ये छोड़ देना है, ये भरना है। अगर इसमें है जैसे आपके पिताजी का नाम, ठीक है, पहले से है, या फिर आपका नाम पहले से है इसमें, तो आप ये भर सकते हैं। क्या भरना है आपको, निर्वाचन का नाम, ई-पैक नंबर, रिश्तेदार, ठीक है, और नहीं तो ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट कि इसमें क्या भरना है, ठीक है। इसमें क्या भरना है, यहाँ पर लिखा हुआ भी ऊपर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले कॉलम के दिए गए रिश्तेदार का विवरण पहले SIR के अनुसार, ठीक है। इसमें क्या डिटेल भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिटेल क्या भरनी है। इसमें यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है, जैसे मुकेश पटेल के पिताजी का जो नाम था वो था क्या, आनंद पटेल, ठीक है, क्या था, आनंद पटेल। तो यहाँ पर वो आपको भर देना है। उनका ई-पैक नंबर यहाँ पर है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। अब रिश्तेदार का नाम, जैसे आपके दादाजी का नाम, जैसे जैसे आनंद पटेल के, जैसे मुकेश पटेल के पिताजी का नाम आनंद पटेल के पिताजी का नाम क्या है, वो यहाँ पर जैसे मान के चलिए उनके पिताजी का नाम है क्या, दौलत पटेल, क्या है, दौलत पटेल, ठीक है, वो यहाँ पर आपको भर देना है रिश्तेदार। अब मुकेश पटेल के जो पिताजी हैं उनका नाम आनंद पटेल है, आनंद पटेल कौन है, उनके पिताजी, तो रिश्तेदार जो रिश्ता है उसमें क्या भर देना है आपको, पिता, क्या भर देना है, पिता। अब पिता भरने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो जिला, तो जिला में आपको क्या भर देना है, जो आपका जिला हो, जैसे जिला कोई भी हो सकता है आपका, जैसे मान के चलिए जैसे मेरा जिला छतरपुर, क्या है, छतरपुर है, तो यहाँ पर मैं छतरपुर भर दूँगा। अब राज्य क्या है, मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मैं यहाँ पर राज्य भी भर दूँगा मध्य प्रदेश। अब विधानसभा जहाँ पर आपकी वोट डलती है, जैसे मान के चलिए जैसे मैं छतरपुर का हूँ, ठीक है। अब छतरपुर में बहुत से जो गांव हैं वो आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए घुआरा, ठीक है, जैसे घुआरा, तो यहाँ पर मैं आप जो विधानसभा का नाम है वो भर दूँगा। अब जो घुआरा का जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है, विधानसभा संख्या, तो यहाँ पर आपको अगर नहीं मिलती है वो संख्या, तो इस तरीके से आप लिस्ट देख सकते हैं, जो मैंने लिस्ट यहाँ पर जैसे इस तरीके से मैंने निकाला हुआ लिस्ट, आप भी निकाल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो विधान संख्या है वो यहाँ पर मिल जाती है, तो वहाँ पर वो भर देना है। और भाग संख्या होती है और क्रमांक संख्या ये होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भर देनी है आपको, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भरने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उस तरीके से आपको जैसे मान के चले यहाँ पर जो आपकी विधानसभा संख्या है 55, ठीक है, तो यहाँ पर वो 55 आपको भर देनी है। और भाग संख्या क्या है, जैसे 17, तो भाग संख्या भी आपको भर देनी 17, ठीक है। और क्रमांक संख्या आपकी क्या है, जैसे मान के चलिए 139, तो यहाँ पर 139 वो भाग संख्या आपको भर देनी है। उसके बाद यहाँ पर पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, जो आपके हस्ताक्षर हैं, उसके बाद BLO के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, ठीक है, जो आपको फार्म भराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो आपकी लगेगी, क्या लगेगी, आपकी फ़ोटो, पहले से तो फ़ोटो है लेकिन एक आपकी फ़ोटो एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर करके आप यहाँ पर पूरा विवरण पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको जो बॉक्स है इस तरीके से भरना है, ठीक है, अगर 2003 में आपका अगर नाम है तो ये भर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या भरना है, इसमें आपका जो नाम है जैसे मुकेश पटेल, तो मुकेश पटेल यहाँ पर भर देना है, और ई-पैक नंबर। अब रिश्ता जैसे आप स्वयं हो, ठीक है, यहाँ पर स्वयं, जिला है जो वो जिला भर देना है, राज्य, विधानसभा जैसे मतलब छतरपुर, क्या है, छतरपुर, ठीक है। और यहाँ पर आपको सभा की संख्या, भाग संख्या और क्रमांक संख्या जो मैं आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर ऊपर जो आपका ई-पैक नंबर है वो यहाँ पर
ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, जो आपकी जो क्रमांक संख्या है ऊपर मिल जाएगी यहाँ पर भरने के लिए। यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है वो क्षेत्र मिल जाएगा। यहाँ पर विधानसभा संख्या और यहाँ पर क्रमांक नंबर और भाग संख्या आपको सभी ऊपर मुकेश पटेल की यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर उस तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। कमेंट करके जरूर बताने कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया। ठीक है दोस्तों।